पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, पूछेगा मौला लाया। मौसूफ अभी आपके सामने अपना अलविदाई तराना पेश फरमा रहे थे। माशाअल्लाह इन तलबा ने यहाँ अरबी चहारुम तक तालीम हासिल की है, तो इन तलबा का ये आखिरी साल था, तो यकीनन ये तलबा तराने के अंदाज़ में अपने तासुरात पेश फरमा रहे थे। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला खूब तरक्कियात से नवाजे। आइए अज़ीज़ान मोहतरम, अब मैं फ़िज़ा बिनते मोहम्मद शमशेर दरख्वास्त करता हूँ कि वह आए और अपनी तकरीर पेश फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबके मुक़द्दर में कहाँ होती हैं बेटियाँ, जो घर पसंद आ जाए खुदा को वहाँ होती हैं बेटियाँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नमाज पढ़वाने के लिए नहीं आए थे, सिर्फ रोज़ा रखवाने के लिए नहीं आए थे। इस जुल्मों के दौर में, जबर के दौर में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की अज़मत बताई, और सिर्फ अपने बेटी की अज़मत अमली तौर पे करके तो दिखाई, उसके साथ ही साथ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर को मैंने चाहत दी। मैंने बतौर तमरीन में, अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी ज़मीन सारे आसमान का बादशाह है, जिसे चाहता है बेटी देता है, जिसे चाहता है बेटे देता है। बेटी भी अल्लाह ही देता है, बेटे भी अल्लाह ही देता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने बेटियों का तज़किरा पहले किया है बेटों से। लोग कहते हैं इस्लाम में बेटी की अजमत किया, मैं कहती हूँ खुदा की कसम, कुरान में जो है बेटों के तज़किरे से पहले बेटियों का तज़किरा है। जिसे चाहे बेटियां देता है, जिसे चाहे बेटा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप अंदाजा तो फरमाएं, बहुत सारी खातिन यहाँ मौजूद हैं, माए बहन यहाँ मौजूद हैं, कि बेटी की पैदाइश पर बाप से ज्यादा तकलीफ माँ को होती है। कहती है ओहो पहली बेटी थी, दूसरी कहाँ से आ गई, दूसरी थी, तीसरी कहाँ से आ गई। मैं कहती हूँ मेरी बहन, अगर तेरी पैदाइश पर तेरे माँ बाप भी तेरा साथ ऐसा सलूक करते तो तेरा क्या हाल होता। चाहे तू 50 साल की हो जाए या 70 साल की हो जाए या किसी की बहू बन जाए, असल में तू अपने माँ बाप के लिए बेटी ही रहेगी। इसलिए बेटी से जुड़ने वालों, बेटी से नफरत करने वालों, बेटी को अपने लिए बोझ समझने वालों, माज़अल्लाह बेटी को अपने लिए आर समझने वालों, बेटी तो अल्लाह की रहमत है। मीठी मीठी प्यारी सी कहानियां हैं, बेटी तो सच्चे रब की मेहरबानियां हैं। मुस्तफ़ा करीम गफूरुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सफ़र पर तशरीफ़ ले जा रहे थे, उनके साथ उनके सहाबाए मौजूद थे। सहाबाओं का ऐसा तज़किरा किया कि अब सहाबा भी गैब के पर्दे से देख लिया करते थे, कि अब सहाबाओं की नज़रें पर से भी पर्दा गैब उठ चुके थे, पर्दा गैब उठ चुके थे। एक मर्तबा आपके साथ आपके सहाबा जा रहे थे, जाते हुए सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं। या रसूलुल्लाह, एक घर है जिस घर से अल्लाह का नूर छन छन के निकल रहा है, या रसूलुल्लाह उस घर से अल्लाह का नूर छन छन के क्यों निकल रहा है। तो मुस्तफ़ा करीम गफूरुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ जाके मालूम करो, या तो उस घर में किसी बेटी की विलादत हो रही होगी या किसी यतीम की परवरिश हो रही होगी। जिस घर में बेटी की विलादत होती है उस घर से अल्लाह का नूर छन छन के निकलता है,
उस घर से अल्लाह का नूर छन छन के निकलता है। बेटा ज्यादा से ज्यादा तुम्हें कमा के दे सकता है, बेटा ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा दुनिया में नाम रोशन कर सकता है। जरूरी ये नहीं बेटा ही नाम रोशन करे, जरूरी ये नहीं बेटा ही नाम रोशन करे। मेरे नबी का चला खानदान बेटियों से, मेरे नबी का चला खानदान बेटियों से। यकीनन बेटे की भी अहमियत है। बेटा ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी नस्ल की बका का जरिया बन सकता है, लेकिन रहमत खुदावंदी जिसे मिले उसे बेटी कहते हैं। जन्नत की बशारत जिसे मिले उसे बेटी कहते हैं। रहमत, अल्लाह की रहमत जिसे मिले उसे बेटी कहते हैं। इसलिए मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी तकरीर ख़त्म करना चाहती हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम सबको बेटी से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। माँ बाप के आंचल का फूल है बेटियाँ, माँ बाप के आंगन का फूल है बेटियाँ, माँ के आंचल की खुशबू है बेटियाँ। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।